नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस कल अगर बाजार गिरे तो खरीदना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि सर बाजार क्यों गिरेगा, तो भाई मैंने आज के दिन उसके ऊपर वीडियो बना दी है कि ग्लोबल मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा, शायद इस वीडियो का पर्पस उनको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में गिरावट क्यों हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर पे जाके ज़रूर देखें फेड की कमेंट्री क्या देखने को मिल रही है और बॉन्ड परचेज को लेके उन्होंने क्या एक बड़ी बयान जारी की है। जी हाँ दोस्तों, तो अब इधर पे जो मुद्दा है कि कल अगर बाजार गिरे तो कौन कौन से स्टॉक खरीदना है, जिस पे मेरी नज़र है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी स्टॉक को बताया कि फंडामेंटली अच्छी ही कंपनी को चूज़ करता हूँ, चाहे वो जो भी हो जाए। और एज एन इन्वेस्टर याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में हमेशा वोलेटाइल मूवमेंट रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। तो भाई हमें इस मूवमेंट का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कल अगर बाजार गिरता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो एकदम दोस्तों ट्रेडिंग आवर्स में ही आपको अपना जीडीटी लगा के रखना है और उधर पे आपको फ्रेश बाइंग ज़रूर करनी है। चलिए, बहुत कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और इन्वेस्टमेंट में अगर आप निवेश करते हैं ये सोच के कि भैया आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, तो शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑफकोर्स मेरी होल्डिंग बजर पेंट में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन जैसे मैं बताया कि मेरी भी एक डिसिप्लिन में से प्लानिंग है। कभी मुझे स्टॉक में वैल्यू दिखाई पड़ती है, मेरी मंथली इनकम कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आती है, तो उधर पे मैं ज़रूर दोस्तों एड ऑन डिप्स करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, बजर पेंट की बात की जाए, आपको पता है कि मैंने इसको मल्टीबैगर नहीं महा मल्टीबैगर का नाम दिया, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने दोस्तों इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं टेक्निकल चार्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि खामखा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा 99% इस सीरीज़ में दोस्तों जितने भी स्टॉक्स हैं सब टेक्निकली ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो बॉर्जर पेंट दोस्तों एक लीडिंग पोजीशन कमांड करती है जस्ट आफ्टर एशियन पेंट। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें इनका भाव कितना है 872 के आसपास है और ये कितना मिल रहा है 813 के आसपास। लेकिन दिवाली के बाद दोस्तों यही स्टॉक आपको 1000 के ऊपर देखने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस, अगर आपने बॉर्जर पेंट में निवेश नहीं किया अभी तक, तो एकदम दोस्तों कल के दिन मार्केट गिरता है और एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये 800 के नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से गाइस आपको ज़रूर बॉर्जर पेंट की गिरावट में पार्टिसिपेट करना है और बर्जर पेंट को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रख लेना है। फर्स्ट ऑफ दोस्तों मैंने कल ही डिस्कस किया था, बताया था हिंदुस्तान फूड जितने भी बड़े FMCG के प्लेयर्स हो गए दोस्तों, तो सब क्या जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं हमें हिंदुस्तान फूड देखने को मिलता है। अब इसके पहले मैंने हिंदुस्तान फूड को उतना अग्रेसिवली कवर नहीं किया था जब ये 2200-2300 का था, बिकॉज उससे प्राइस काफ़ी हाई था। लेकिन जैसे बताया दोस्तों कि हमें लोगों की डायरेक्शन से नहीं चलना है, हमें अपनी डायरेक्शन खुद बनानी है। हमें देखना है कि कोई स्टॉक में MOS है या फिर नहीं। MOS का मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि जहाँ पे आप बाइंग करते हैं। तो डाउन साइड कितना है, तो गाइस डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है, मान के चलिए कि 8-10% के आसपास है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो 50% के आसपास है। जब एक बार ये सिमुलेशन निकलेगा, हो सकता है कि महीना भर 2 महीने का समय लग जाए, लेकिन पैसा एक दिन में किसको कमाना है, याद रखिएगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में ऐसे स्टॉक को ग्रैब करना है। तो गाइस मैं टेक्निकली इधर पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने इसके दिन मतलब कल के दिन ही वीडियो बना दी थी। तो आई होप आप समझेंगे। मैक्सिमम जो स्टॉक है सब टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो गाइस 2600 का स्टॉक आपको मिल रहा है 1800 के आसपास। तो चाहे तो स्मॉल कैप में इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू इसमें ऐड हो चुकी है। और मेरे हिसाब से हिंदुस्तान फूड को आप स्टडी कर सकते हैं, स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। तो MOS में 200 खड़ा है और डाउनसाइड की बात की तो बहुत ही नील के बराबर है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। तो गाइस कल अगर ये 1800 के नीचे मिलता है तो भाई आपको ज़रूर हिंदुस्तान फूड को अगर आप ट्रैक करते हैं तो उधर पे ज़्यादा बॉटम मत आखिए और उधर पे अपनी फर्स्ट जो किस्त लगा दीजिएगा। कमेंट्री दोस्तों मेरे एफएल को लेके भी है। एफएल की बात की जाए, शानदार कंपनी है। ये भी दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ऑल दिस में स्मॉल कैप दिखा रहा है, लेकिन इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो गाइस इसके EPS, अर्निंग और ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहे हैं। ASM लिस्ट की वजह से बहुत वॉल्यूम लॉस हो रहा है। गलती से दोस्तों ये आपको 4000 या फूट से नीचे मिल जाए, मेरे हिसाब से गाइस आपको ज़रूर बाई करनी चाहिए। जितना भी फ्रॉड था वो निकल चुका है और आप देख सकते हैं कि स्टॉक कितना का है 6200 का। तो गाइस जिनको फ्रेश एंट्री करनी है एकदम बहुत ही अच्छा मौका है। और जिनके पास ये स्टॉक 5000 के आसपास है, बहुत लोग पूछ रहे थे सर एवरेज कहाँ करें, तो मेरे हिसाब से 4000 के आसपास आता है तो आपको ज़रूर एवरेज करना चाहिए। अपनी कन्विक्शन में भरोसा रखिए, नेगेटिविटी को अवॉइड करें। क्या इनके नंबर्स खराब थे, बिल्कुल नहीं। क्या इनके अंदर ग्रोथ नहीं है, ऑफकोर्स है। तो गाइस आपको छोटी मोटी लाइक अफवाह से डरना नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड करें। एक बार ये समझ से निकलेगा तो टाइम दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा। अगर आप देखें तो 4000 का स्टॉक कभी ना कभी तो अपने ऑल टाइम हाई को हिट करेगा 6000 के आसपास। तो वहीं पर अगर आप देखें तो 50% कमाई हो जाएगी। तो ऐसे ही समझिए कि कोई स्टॉक MOS पे है या फिर नहीं। ऐसे ये भी हमें MOS के आसपास दिखाई पड़ रहा है और 4000 ये टूटता है तो भैया हमें सुपर MOS दिखाई पड़ सकता है। तो ऑल दो गिरावट अगर होती है तो सब में होगी, तो एफएल में भी दोस्तों चाहे तो अपनी नज़र को बना सकते हैं। मैंने लास्ट दिन इस पर खरीदारी करी है आवाज़ फाइनेंशियल में। लास्ट डे की बात की जाए तो 6% डाउन था, क्योंकि इसमें एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिली थी
और सेम दोस्तों ये भी एक एनबीएफसी की बहुत ही ग्रोथ वाली कंपनी है। 3000 का शेयर है, मिल आपको रहा है 2500 के आसपास। तो अगर आपको एचडीएफसी से परेशानी देखने को मिल रही है, एचडीएफसी में पैसे नहीं बन रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं ग्रोथ स्टॉक में, तो जी हाँ दोस्तों आवास फाइनेंशियल बहुत ही शानदार कंपनी है, अपने सपोर्ट के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों आवास फाइनेंशियल पे भी आप चाहें तो कल के दिन फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों बुल रन खत्म हो गया, अभी तक कोई भी रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और स्मॉल कैप और मिड कैप दोस्तों अभी भी अपना एक टॉप लगाने की उम्मीद है। तो उधर पे याद रखिएगा Q1 के नंबर डिसअपॉइंटिंग थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे, Q3 के नंबर्स अच्छे आएंगे, 15% का सर्किट लगाएगा। याद रखिएगा कैश कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, और डिसेंट से इनके हमें अच्छे खासे फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, प्रिंस पाइप की बात की जाए, आप चाहें तो इसका जगह पे एस्टेल को भी ले सकते हैं, लेकिन मार्जिन के वाइज बात की जाए 800 का स्टॉक है, 650 के आसपास मिल रहा है, नहीं एंट्री किए हैं स्मॉल कैप में। तो गाइस प्रिंस पाइप एकदम सुपर हिट स्टॉक है, आने वाले कल में ये बहुत महंगा होगा, लेकिन रातों रात पैसा नहीं बनता है, टाइम देना पड़ता है, कन्विक्शन और भरोसा रखिए। एस्टेल हो गए, प्रिंस हो गए, सारी बहुत ही शानदार कंपनी है, और कभी भी मिलता है आपको 630 के नीचे, 620 के आसपास, वहाँ पे गाइस आपको आराम से फर्स्ट आपको जो किस्त लगा देनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर आज के दिन ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, मैंने आपको बहुत पहले बताया भी था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनकी कमेंट्री साफ है। Q4 तक दोस्तों इनके फ्लोरोकेमिकल का भी जो रेवेन्यू हो वो ऐड होगा। तो नहीं देखिए वीडियो आज के दिन, मेरी सेकंड वीडियो ही इसके ऊपर है, तो जाकर ज़रूर देखें, और स्ट्रॉन्ग कमेंट्री इसके अंदर भी निकल के आ रही है। तो गलती से भी दोस्तों 350 के आसपास मिलता है, केमिकल में कोई सस्ता स्टॉक चाहिए जिसके अंदर वैल्यू दिखाई पड़ती है, मुझे गाइस वैल्यू दिखाई पड़ती है, तो आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। ऑल दो याद रखिएगा कुछ स्मॉल कैप है, तो कुछ लार्ज कैप है, तो कुछ मिड कैप है। यहाँ पे गाइस याद रखिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो पैसे ज़रूर बनेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में दोस्तों ये 35% भाग चुका था, लेकिन 5-6% का करेक्शन दे चुका है। तो भाई घुसने का बहुत ही अच्छा मौका है, बॉटम आने की कोशिश मत करिए, कंपनी भरोसा रखते हैं तो 2-5% महंगा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 350 के आसपास आता है, 360 के नीचे आता है, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट बाइंग कर लेनी चाहिए। और गलती से आपको ये 330-340 के आसपास मिलता है तो भाई वहाँ पे सुपर बाई है, और 300 के नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि इसने फ्रेश ब्रेकआउट दर्ज कर दिया है। ऑल्दो दीपक नाइट्रेट में उतना मार्जिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन दीपक नाइट्रेट भी कल अगर 2050-2070 के आसपास आता है, 2100 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है, कल के दिन अगर 2-3% गिरावट होती है, तो मेरे हिसाब से गाइस दीपक नाइट्रेट को घुसने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, Q1 के नंबर्स इनकी आउटस्टैंडिंग थे, और भाई इस रैली को मिस ना कर दें, बिकॉज कंपनी के अंदर उतना मार्जिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब स्टॉक के प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले कल में दोस्तों दीपक नाइट्रेट आपको बहुत पैसे कमा कर दे सकता है। विजन आपका 2025 तक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपनी फ्रेश एंट्री की SIP कर लें, और नहीं अगर आप SIP करना चाहते हैं तो ओके दोस्तों, मार्केट में और भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन दीपक नाइट्रेट जल्दी ही एक ब्रेकआउट दर्ज करने वाला है। उसके बाद दोस्तों पॉलीकैब जितना गिरे उतना उठाइएगा। बात की जाए पॉलीकैब तो FNO का भी स्टॉक देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सो पॉलीकैब को लेकर मैंने डिस्कशन किया है, डिक्सन को लेकर मैंने डिस्कशन किया है, साथ ही साथ इंडिया मार्ट को लेकर डिस्कशन किया है कि सबका FNO में लिस्टिंग हमें देखने को उम्मीद है 27 अगस्त से। तो जी हाँ, छोटा मोटा गिरावट से पैनिक ना करें, और 1900 के भाव पे ये बहुत ही एक सॉलिड कंपनी है। मेरे हिसाब से कल गिरता है 1850, 1860 के आसपास, 70 के आसपास आता है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आने वाले कल में इसमें इनॉर्मस ग्रोथ है, 10 का फेस वैल्यू है, लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो स्पीड बोनस सब मिलेगा। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। हैवल्स हमेशा नंबर 1 कंपनी रहा है और रहेगा भी, लेकिन जिस हिसाब से ये कंपनी अपने एक्सपेंशन की ओर ध्यान दे रही है, तो पॉलीकैब में भी दोस्तों चाहें तो या फिर डिक्सन में या फिर इंडिया मार्ट में FNO को पहले ज़रूर आप उठा सकते हैं। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो उसमें भी वैल्यू दिखाई पड़ती है, डिक्सन में भी और पॉलीकैब में भी, लेकिन सारी अलग अलग इंडस्ट्री वाली कंपनी है। तो एकदम दोस्तों तीनों स्टॉक में जो FNO में एंट्री होने वाले हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इन सब में ग्रोथ पूरा विजिबल है। तो पॉलीकैब में भी चाहें तो अपनी नज़र को बना सकते हैं। अब आती है लार्ज कैप की। जी हाँ, सो ICICI बैंक, मैंने आज के दिन इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि कैसे ICICI बैंक को लेके मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स बुलिश हैं। हर 10 में से 9 ब्रोकर्स इसमें बाय रेटिंग दे रहे हैं, और इसके पीछे की रीज़न है क्योंकि जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, बैंक निफ्टी में गैस इनको अपग्रेड कर दिया गया है। तो 670 का अपना चाहें तो GTT लगा के छोड़ सकते हैं। कल बैंक निफ्टी 1-2% गिरेगा तो इसमें 3-3.25% गिरावट हो सकती है अगर मार्केट कल गिरता है तो गैस ICICI बैंक को भी आप ज़रूर रडार पर रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्विच भी कर सकते हैं, अपने फेवरेट बैंक पे जा सकते हैं, जैसे कोटक हो गए, HDFC बैंक हो गए, लेकिन ICICI बैंक में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत बाकी है, तो थोड़ा सा जल्दी टर्न चाहिए। जस्ट लाइक FMCG में TCP ने किया था टाटा कंज्यूमर ने, उधर पर अगर आप देखें उस बेसिस पे तो गैस ICICI बैंक भी बहुत ही टॉप क्लास बैंक है। फ्रेश एंट्री के लिए अच्छा मौका हो सकता है अगर मार्केट गिरता है, तब चाहे तो ICICI बैंक में नज़र रख सकते हैं। यस, हमारा चट्टान स्टॉक कौन सा है? रिलैक्सो फुटवेयर्स। मैंने इसका नाम ही चट्टान दिया है, और ये चट्टान जैसा है भी, बिकॉज इसके पहले भी ये स्टॉक 800 के आसपास था। मैंने बताया था इस स्टॉक में आप ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो फ्रेश बाइंग के लिए 1200 के नीचे दोस्तों 2% महंगा भी खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी गलती से मत सोचिएगा
ये स्टॉक आपको 1000 के आसपास मिलेगा। इसने बहुत पहले उसी गाड़ी को टाटा बाय बाय कर दिया है, तो गिरता है मार्केट बहुत तो शायद आपको देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों मैं बहुत ही हेवी करेक्शन का उम्मीद कभी भी रिलैक्स में नहीं लगाता हूँ। ऐसी कंपनी जो 2-3% गिरती है तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और चाहें तो अपने नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे रिलैक्सो फुटवेयर भी बहुत ही शानदार कंपनी, ग्राउंड बिजनेस लोगों को समझ में आता है। आप चाहें तो इसमें भी अपने पोजीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। दोस्तों वोल्टास आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन दे रहा है। मैं बोलूँगा दोस्तों वोल्टास, वर्लपूल और एम्बर अभी बहुत ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी 1 साल पहले जहाँ पे उनके ट्रेंड्स बंद थे। एसी दोस्तों कौन खरीदा है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप खरीदारी करें एसी का? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आपका प्लानिंग भी था इस साल का तो आपने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से एक तो लोगों के पास जॉब नहीं है, और दूसरा दोस्तों उतनी एसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। याद रखिए दोस्तों, इंडिया बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में देखने को मिल रहा है, और इंडिया में आने वाले कल में बहुत ग्रोथ है। तो अभी के टाइम में इतना फाइनेंस वाली कंपनी हो चुकी है कि आपको आराम से फाइनेंस कर सकती है, और 2-3 हज़ार का ईएमआई में लोग ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं एसी। तो गाइस एसी का मार्केट अभी नम हो सकता है, लेकिन दिवाली तक बूम करेगा, और नेक्स्ट समर तक मार्क माई वर्ड दोस्तों, इनके अंदर इतना सेल्स बढ़ सकता है कि आपको कल्पना नहीं होगी। तो भाई आने वाले 1 साल के लिए प्लानिंग करिए। अभी सस्ता मिल रहा है क्योंकि एसी के डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, सेमीकंडक्टर का इशू है, लेकिन ये सब दोस्तों बूम करेगी। तो अपने कोई भी स्टॉक को लिया हुआ है, चाहे वो एम्बर को, चाहे वो वर्लपूल को, चाहे वोल्टास को, तो भाई ज़रूर आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, वोल्टास को बहुत ट्रैक कर रहे हैं, तो एकदम गैस कल के दिन अगर 960 के आसपास आता है, 950 के आसपास आता है, तो मेरे हिसाब से आपको फ्रेश बाइंग जरूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज आने वाले कल में इसके अंदर बहुत ही ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। और दोस्तों डेफरी कंपनी है कैम्स। आपको पता है कैम्स को मैंने रेगुलरली इधर पे कुछ दिनों से कवर किया है, क्योंकि ये डेफरी कंपनी है, बस कि इसलिए नहीं बल्कि इनके अंदर भी पूरा ग्रोथ विजिबल है। इनके अर्निंग्स भी बहुत ही कांस्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस एकदम धांसूते हैं। तो गैस कैम्स को भी आप नजर कर सकते हैं। अगर आप देखें 3700 का स्टॉक है, मिला पूरा है 3200 के आसपास। तो कल अगर 3200 को नीचे डाइव मारता है, कल थोड़ी सी मार्केट में कमजोरी आती है, तो गैस कैम्स को भी उठाना ना भूलें। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, हमारा वन ऑफ द टॉप पिक बात की जाए CDSL। दोस्तों अभी की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि कैसे एफएल में, हिंदुस्तान फूड में एक वॉल्यूम लॉस देखने को मिल रहा है। क्यों? तो भाई उसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि ASM लिस्ट में कोई कंपनी आती है तो ख़राब हो जाती है। आपको दोस्तों अच्छा स्टॉक सही भाव पे मिलता है। तो इसके पहले स्टॉक 1600 जर्नी करने की कोशिश कर रहा था, 1200 के भाव पे देखने को मिल रहा है, और दोस्तों इधर पे गिरावट होती है, 1200 को नीचे जाता है। तो मेरे हिसाब से CDSL में फॉर लॉन्ग टर्म घुसने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है, तो इसको भी ट्रैक करें। और मैंने क्या बताया, टेक्निकल चार्ट में मैंने दिखाया नहीं, वरना 12 मिनट का वीडियो गाइस 20-25 मिनट का हो जाता है, और आप सिर्फ देख भी नहीं पाते हैं। आप चाहें तो टेक्निकल में इसको देख सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों स्टॉक जो है 99% ओवर सोल्ड जोन पे हमें देखने को मिल रहे हैं। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। इन सभी स्टॉक्स में से आपको कौन से स्टॉक पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।